वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे मेरे अब्बास साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि उन्होंने अपने जो इलाका है उसके अंदर उन्होंने देखा है, पंजाब साइड पे वो रहते हैं, उन्होंने वो देखा है कि वहाँ पे काफ़ी महंगे घर वगैरह हैं, काफ़ी महंगी बिल्डिंग्स हैं और उनका कोई ऐसा खास कोई रेंटल वगैरह तो है नहीं है और वहाँ पे कोई इतनी उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो है नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट अपनी ब्लॉक की हुई है, उसकी क्या वजह है वहाँ पे, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक चीज़ होती है फाइनेंशियल एजुकेशन, और फाइनेंशियल एजुकेशन बुनियादी तौर पे एक ऐसी फाउंडेशन होती है कि जिसके ऊपर एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है या एक इंसान अब उस फाइनेंशियल एजुकेशन की बेस के ऊपर वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बन सकता है फाइनेंशियली, माली तौर पे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन है नहीं लोगों को, सही है ना ही हमारे यहाँ, क्या दुनिया भर में नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस ये नहीं बताते कि आपने पैसा जो कमाना है वो ये बता देते हैं कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, है जी, गवर्नमेंट जॉब ले लो और उसके बाद आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, या आप ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर तो नर्सों की बहुत वैल्यू है, डॉक्टर तो दूर की बात है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी बेहतर, पाकिस्तान से बेहतर कमा सकते हैं। लेकिन वो कोई भी ये नहीं सिखाता कि जो पैसा कमाओगे उसको क्या करोगे। ठीक है, उसकी आप एबनॉर्मेलिटी देखें हमारे माशरे के अंदर कि छोटे छोटे गांव देहात में 10 फुट की रास्ता है, आगे जनाब कोई 3 करोड़ की कोठी बनाई हुई है, सही है ना, रहते 2 मियाँ बीवी होंगे या 2 वालिदैन है, वो बंदा कभी पाकिस्तान कभी कभी आता है और उसने बस अपनी इज्जत और वो बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मकानों से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से लोगों की इज्जत होती है। तीसरी दुनिया में डायलेमा है कि हमारी इज्जत ही है। बाहर भी इसी तरह है कि रियल एस्टेट में लोग बड़े दिखावे के काम भी करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इसलिए ज़्यादा है कि आप जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, अगर वो फुलफिल है, 2 बेड 3 बेड का आपको घर चाहिए, तो इसराफ ही बन जाता है ना, कि यानी कल को आप तो बिल्कुल भूखे नंगे थे और आज आपने जो है ना खेत के दरमियान आके वो बड़ी सी कोठी बना के बाकी सारे मेहनत कशों को जला के साड़ दिया है। अब वो अपने बच्चों को कश्तियों में भेजेंगे बाहर के आपका मुकाबला कर सके। तो ये एक एबनॉर्मेलिटी है। ये क्यों है? और ये मीरपुर में भी है और झेलम में भी है और बाकी। ये क्यों है? इसलिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगी ना, तो वो कैलकुलेट करेगा कि वो कहेगा यार मैंने वहाँ जाना नहीं है, मैंने वो यूज़ नहीं करना, मैंने उसको किराए पे नहीं देना, मेरी जो ROI है उस पर क्या है, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो ज़ीरो है। इसीलिए वहाँ प्लाजे भी लोगों ने बनाए हुए हैं, 10-10, 15-15 लाख करोड़ का प्लाजा है, किराया आ रहा है 37,000, किराया आ रहा है जो ना 95,000, यानी उधर किराए पे कौन लेगा, क्योंकि कोई काम धंधा होगा तो वही किराए पे लेगा ना। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि लोगों के पास इलिटरेसी है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। अगर उन्हें पता हो तो वो उस पैसे को उस जगह इन्वेस्ट करें कि जहां आने वाले थोड़े टाइम के अंदर उनका पैसा डबल हो सकता है। अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में, शहरों में इन्वेस्ट कर लें तो वहां उनको, आप सोचें कि 2-3 सालों के अंदर पैसा डबल हो सकता है। तो वो पैसा किसी और जगह लगाया जा सकता है, या वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है जहां से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो मामला ये है, जहालत है जिसकी वजह से ऐसा है, और वो पैसा डेड हो जाता है। जैसे प्लाटों में चला जाता है पैसा, तो वो डेड हो गया, वो पैसा जो है वो ज़मीन में चला गया, कब्र में दफन हो गया, वो धरती पे आम है ही नहीं। अगर पैसा सर्कुलेशन में रहेगा, कोई मकान बना रहा है फ़र्ज़ करो, या कोई वो कर रहा है, प्लाजा बना रहा है, या वो फ़र्ज़ करें कोई कुछ भी कर रहा है, कोई फैक्ट्री तो हमारे पास है नहीं ना, क्योंकि वो रेंटल पावर वाले जो है लूट लाट के चले गए, महंगी बिजली के मुआहदे करके डॉलर में पे करेंगे, यानी किसी ने उनको, बल्कि वो ये जो मौजूदा सेटअप के अंदर वो फिर इक़्तिदार के अंदर है, यानी ऐसे लोगों को तो कोई करार वाकई सजा देनी चाहिए थी कि आपने ऐसे मुआहदे क्यों किए कि जब हमारे इतनी बिजली महंगी बन रही है, वो सस्ती बननी चाहिए थी, रुपए में पैसा देना चाहिए था। तो लेकिन बहरहाल वो तो अपनी जगह एक मामला है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा, देखिए, गरीब आदमी का जो पास पैसा आए ना, जिस बंदे को पता नहीं कि पैसे के साथ करना क्या है, वो उसको ज़मीन में दफन कर देगा प्लाटों की शक्ल में, सही है, या वो ऐसे कई बेतुके घर बना के उधर पैसा लगा देगा, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर देगा, बना देगा जिसका उसको फ़ायदा कोई नहीं है। इससे क्या होता है कि एक तो हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, दूसरा हमारा जो मेजर पैसा है वो इस तरह के कामों में चला जाता है। तो फिर आप मार्केट में पैसा लगेगा किस तरह, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, और फाइनेंशियल जो आप सोचे मुल्क के अंदर टैक्स कौन देगा, और ये क्या होगा। तो ये एक बदकिस्मती है जिसका हम अंदर मुब्तला है। अब ये जो काम है, ये अक्लो शऊर नहीं हल करना होता है।
सही है ना। ये जो ट्रेंड्स बदलते हैं वक्त आने में बदलते हैं। अब हमारे मुल्क में जो माजी में हर घर में 7, 8, 10 बच्चे हुआ करते थे, अब 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि थोड़ा लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि यार ज़्यादा बच्चे पैदा करके अगर उनको आप वो नहीं कर सकते तो चीज़ें ट्रेंड्स बदलती हैं, वक्त के साथ साथ बदलते हैं, ठीक है ना। पहले लोगों को ये चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता था कि जी इन्वेस्ट कैसे करना है या पैसे को इन्वेस्ट भी करना है, कि लोगों के अपने लिए ज़रूरत के लिए पैसा है तो काफ़ी है। वो अब उनको समझ आई है कि जी कोई ऐसे टाइम आ जाते हैं कि आपको वो पैसा चाहिए होता है और वो पैसा कहीं जगह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। और तो चीज़ें बदलती हैं, वक्त लगता है। अभी हमारे यहाँ जो ये एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, ये जो करप्ट सियासतदानों के बारे में लोगों को जितनी अवेयरनेस अभी हुई है, शायद पूरे 75 साल में नहीं हुई थी। अब लोग कम से कम हर बंदा मुंह पे बात करता है कि भाई ये रीज़न है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले ये किरदार है। इस पे तो लोगों को अवेयरनेस आ गई है ना। अब इनका कलाकमा भी हो जाएगा आने वाले टाइम में, जबकि चीज़ों को लोगों को पता, पहले लोगों को पता नहीं था, लोग कंफ्यूज थे, अब वो क्लैरिटी आ गई है। तो इस हवाले से भी लोगों को क्लैरिटी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और जब उसी गांव में कोई बंदा अक्लमंद होगा, वो उसी गांव में को ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगा कि जिसके अंदर उसकी इज्जत भी रहेगी, वो आके लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और वो जो है ना बाकी खुद ब खुद देखेंगे कि भाई ये तो अक्लमंद है, हम तो बेवकूफ़ साबित हुए। तो बात यह है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फाइनली इंशाल्लाह होगा पाकिस्तान में भी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत शुक्रिया।